स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सपा का बड़ा दावा, बोले 6 चरणों में आंकड़ा 2/3 बहुमत के पार, समाजवादी गठबंधन की सरकार बनना तय। एक और बड़ी अपडेट, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले तय है योगी सरकार की विदाई, 10 मार्च के बाद बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 10 जिलों की 57 सीटों पर संपन्न हुआ छठे चरण का मतदान, फर्जी वोटिंग से लेकर ईवीएम खराब होने तक का आरोप। एक और बड़ी अपडेट, वोटिंग के दौरान ईवीएम को पहुंचाया नुकसान, अब 12 सेंटर पर फिर से होगा मतदान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ईवीएम की सुरक्षा पर सपा ने उठाया सवाल, अपनी एलईडी स्क्रीन लेकर पहुंचा स्ट्रांग रूम। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले मतगणना में बीजेपी कर सकती है बेईमानी, 9 तारीख को ट्रैक्टर लेकर निकले जनता। एक और बड़ी अपडेट, कुशीनगर में ग्रामीणों ने मतदान से किया इनकार, बोले पुल नहीं तो वोट नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बंगाल में टीएमसी ने किया विपक्ष का सुपड़ा साफ, निकाय चुनाव में हासिल की एक तरफा जीत। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी का बड़ा दावा, बोले 6 चरणों में आंकड़ा 2/3 बहुमत के पार, समाजवादी गठबंधन की सरकार बनना तय। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि विधानसभा के 6 चरणों के मतदान के बाद सपा गठबंधन को 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार करने से भाजपा रोक नहीं पाई। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा के खिलाफ जनता में प्रबल विरोध की लहर है। किसानों, श्रमिकों, नौजवानों, महिलाओं, व्यापारियों सभी ने सपा और गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रत्याशियों को भरपूर समर्थन दिया है। प्रदेश में अब समाजवादी गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनने वाली है। भाजपाई समझ गए हैं कि अब उनके अच्छे दिन जाने वाले हैं और जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं। बता दें कि सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि अपनी हार को नजदीक देखकर भाजपा नेतृत्व अब दबंगों और स्वामी भक्त प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से मतदान में धांधली करने में लग गया है। इसके लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को ये शिकायतें लिखित पत्र से की गई हैं। कई जिलों के बूथों पर ईवीएम में खराबी के बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली हैं। मतदाता परेशान होते रहे। चुनाव आयोग से इनका संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। चलिए अगली खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले तय है योगी सरकार की विदाई, 10 मार्च के बाद बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। दरअसल दोस्तों, चंदौली में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सरकार की गलत नीयतों की वजह से जनता परेशान हो चुकी है। 10 मार्च को सरकार की विदाई तय है, उसके बाद जनता गाना बजाएगी कि चल सन्यासी मंदिर में। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर चंदौली के सकलहेड़ी स्थित रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने मंच से सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में नौजवान, छात्र, व्यापारी सभी दुखी हैं। अपने दुखों को दूर करने के लिए सभी इस बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन को वोट देंगे। प्रदेश में कोई भी नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, चाहे बीएड का मामला हो अथवा शिक्षा भर्ती का मामला हो, कोई भी पूरा नहीं हो सका। इसलिए सभी लोग समाजवादी गठबंधन को वोट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन सपा की सरकार इसे कराएगी। 10 तारीख को फैसला हो जाएगा, सरकार की विदाई हो जाएगी। साथ ही ओम प्रकाश वाराणसी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने छुट्टा पशुओं को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ललका बैल नई बीमारी बनकर आई है, इससे प्रदेश के किसान पीड़ित हैं, लेकिन बिजली बिल से परेशान हैं। सपा सरकार आई तो सरकार बनने पर 5 साल तक 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। साथ ही उन्होंने समर्थकों से एक एक वोट देकर भाजपा की गर्मी निकालने की बात कही। उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले 300 पार नहीं, 300 पार तेल बिचवाना चाहते हैं। 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी बिठाने पर चालान नहीं कटेगा, इसकी व्यवस्था होगी। राम के नाम पर वोट मांगने वालों को भगवान माफ नहीं करेंगे। चलिए अगली खबर, 10 जिलों की 57 सीटों पर संपन्न हुआ छठे चरण का मतदान, फर्जी वोटिंग से लेकर ईवीएम खराब होने तक के लगे बड़े आरोप। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान शाम 6 बजे संपन्न हो गया। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हुई। बता दें कि शाम 5 बजे तक 53.31% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी ने ट्वीट के जरिए फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से मामले पर संज्ञान लेने की अपील की।
बता दें कि इस दौरान सपा ने बलिया में भी फर्जी वोटिंग होने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने बलिया जिले की विधानसभा 362 के बूथ संख्या 132 पर फर्जी वोट डलवाए जाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही पार्टी ने कई जिलों में ईवीएम खराब होने की भी बात कही। बता दें कि यूपी में जिन जिलों में मतदान हुआ उनमें योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर की सीट शामिल है। चलिए अगली खबर, वोटिंग के दौरान ईवीएम को पहुंचाया नुकसान, अब 12 सेंटर पर फिर से होगा मतदान। दरअसल दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने मणिपुर में 5 विधानसभा क्षेत्रों के 12 मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। बता दें कि इन सीटों पर 28 फरवरी को मतदान हुआ था। मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश अग्रवाल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन केंद्र पर 5 मार्च को दोबारा मतदान होगा। चलिए अगली खबर, ईवीएम की सुरक्षा पर सपा ने उठाए सवाल, अपनी एलईडी स्क्रीन लेकर पहुंचे स्ट्रांग रूम। दरअसल दोस्तों, लखीमपुर खीरी में सदर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के लोग अपनी एलईडी लेकर नवीन मंडी स्थल पहुंचे, जहां पर ईवीएम का स्ट्रांग रूम बनाया गया है। बता दें कि पूरे जिले के 8 विधानसभा के ईवीएम के लिए मुख्यालय के नवीन मंडी स्थल पर स्ट्रांग रूम बनाया गया। इसी के चलते समाजवादी पार्टी के नेता अपनी एलईडी लेकर स्ट्रांग रूम पहुंचे, जहां उन्होंने स्ट्रांग रूम की रखवाली के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे को अपने एलईडी में जोड़ने की बात कही। बता दें कि सपा नेताओं का कहना है कि जहां पर सरकारी एलईडी लगी है वहां से हम लोगों को सही दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्हें शक है कि कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए वो जिला प्रशासन से अपनी एलईडी लगाने की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि लखीमपुर खीरी जिले के नवीन मंडी में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर ईवीएम मशीनों को रखा गया है। उनकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद किए गए हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखीमपुर में वोटिंग हुई। चौथे चरण में लखीमपुर के सभी 8 विधानसभा सीटों पर मतदान को संपन्न कराया गया। हालांकि मतदान वाले दिन भी समाजवादी पार्टी की ओर से ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। बता दें कि उस वक्त सपा नेता और लखीमपुर खीरी सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने आरोप लगाया कि किसी व्यक्ति ने ईवीएम से छेड़छाड़ करते हुए फेविक्विक डाल दिया। इन आरोपों को लेकर उत्कर्ष ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की, जिसके बाद मामले पर तत्परता दिखाते हुए प्रशासन की ओर से मामले की जांच की गई थी। चलिए अगली खबर, बंगाल टीएमसी ने किया विपक्ष का सुपड़ा साफ, निकाय चुनाव में हासिल की एक तरफा जीत। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के 10 महीने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को नगर निकाय में भी पूरे विपक्ष का सुपड़ा साफ करते हुए राज्य की 107 नगर पालिकाओं में से 93 में जीत दर्ज की है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माने जाने वाली कांति नगर पालिका में जीत हासिल की है, जबकि उत्तर बंगाल की पहाड़ों की राजनीति में नई हमारी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और भाजपा को पछाड़कर दार्जिलिंग नगर पालिका पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कहा है कि तृणमूल पहले ही 93 नगर पालिकाओं में जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि 7 अन्य नगर पालिकाओं में उसे बढ़त हासिल है।